हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग रप्चर होता है। दोस्तों, विभंग का अर्थ होता है गड्ढा। वास्तव में ज्वालामुखी पृथ्वी की ऊपरी परत पर एक गड्ढा होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निःसृत इन पदार्थों के जमा होने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख से जो पदार्थ निकलते हैं उनके जमा होने से शंकु के आकार के स्थल रूप निर्मित हो जाते हैं और इन स्थल रूपों को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से होता है, क्योंकि यह पाया गया है कि बहुधा ये प्लेटों की सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं। दोस्तों, जो प्लेट सीमाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट सीमा। दूसरा होता है विध्वंसात्मक प्लेट किनारा या विध्वंसात्मक या विनाशात्मक प्लेट सीमा। और तीसरी होती है संरक्षी प्लेट सीमा या संरक्षी प्लेट किनारा। तो दोस्तों, ज्वालामुखी अक्सर प्लेट सीमाओं के सहारे होती है। आइए अब आगे देखते हैं। यह प्लेट सीमाएं पृथ्वी के ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न होने के लिए कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती हैं। दोस्तों, ये जो प्लेट सीमाएं होती हैं यह पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न होने के लिए कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मेंटल प्लूम से मानी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मेंटल प्लूम क्या होता है। तो मेंटल प्लूम को हिंदी में भूप्रवार पिच्छक अथवा भूप्रवार पिच्छ कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि मेंटल प्लूम या भूप्रवार पिच्छक अथवा भूप्रवार पिच्छ क्या होता है। यह मेंटल में ऊष्मा के संकेंद्रण द्वारा उत्पन्न अनियमितता है जो पृथ्वी के अंदर मेंटिल और कोर की सीमा पर घटित होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि मेंटिल में जो ऊष्मा का संकेंद्रण होता है तो वह ऊष्मा आती कहाँ से है। तो यह ऊष्मा कहाँ से आती है, आइए देखते हैं। मेंटिल में कहीं कहीं रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी उत्पन्न हो जाती है और इसी ऊर्जा का संकेंद्रण होता है जिससे अनियमितता उत्पन्न होती है और इस अनियमितता को मेंटल प्लूम कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, भू आकृति विज्ञान अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी में ज्वालामुखी की घटना को आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इनसे कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल में इनका अध्ययन प्राकृतिक आपदा के रूप में
किया जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से या ज्वालामुखी की घटना से पारितंत्र और जान माल का नुकसान होता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आप इस फिगर को ध्यान से देखें, ये ज्वालामुखी का फिगर है। दोस्तों, ज्वालामुखी से निर्मित यह शंक्वाकार आकृति ज्वालामुखी पर्वत कहलाती है। आप देख रहे होंगे कि यह ज्वालामुखी का मुख है, इसको क्रेटर कहते हैं। इससे आग निकल रही है और अन्य पदार्थ भी निकल रहे हैं। इन्हीं अन्य पदार्थों के जमने से इस शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसको कि ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्वालामुखी के प्रकार को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम ज्वालामुखी के प्रकार को सक्रियता के आधार पर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रकार है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। अब आइए हम जानते हैं कि सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी क्या होती है, किसे कहते हैं। अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या उसके जल्द ही फटने की आशंका हो या फिर उसमें से गैस रिसने, धुआं या लावा उगलने या भूकंप आने की सक्रियता के चिन्ह हो, तो उसे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। दोस्तों, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं यह जानने के बाद आइए हम इसके उदाहरण को देखते हैं। दोस्तों, इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का बेहतरीन उदाहरण है, जो कि 2500 वर्षों से सक्रिय है। अर्थात जो इटली का एटना ज्वालामुखी है यह 2500 वर्षों से सक्रिय है, इसमें विस्फोट हो रहे हैं। इसके बाद है सिसिली द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो प्रत्येक 15 मिनट के बाद फटता है। दोस्तों, भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप पर एक स्ट्रोम्बोली नामक ज्वालामुखी पाई जाती है। यह प्रत्येक 15 मिनट के बाद फटती है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह हर 15 मिनट के बाद फटती है और इससे उस द्वीप पर प्रकाश रहता है। इसी कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट हेलेना तथा फिलीपींस का पिनाकबो। ये सक्रिय ज्वालामुखी के अन्य उदाहरण हैं। अब आइए हम देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। यह ज्वालामुखी इक्वेडोर के दक्षिणी भाग में स्थित है और चमकती चोटी शाइनिंग पीक के नाम से विख्यात है। आइए अब हम सक्रिय ज्वालामुखी को फिगर के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, यह सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी का फिगर है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस ज्वालामुखी से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। आग, धुआं, लावा तथा चट्टानों के टुकड़े निकल रहे हैं। तो दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी को समझने के बाद हम अब दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी, जिसका नाम है मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार की अर्थात मृत ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी विस्फोट न होने की संभावना होती है। ऐसे ज्वालामुखी के मुख का गहरा क्षेत्र धीरे धीरे क्रेटर झील के रूप में बदल जाता है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे भी उगाते हैं। दोस्तों,
जब ज्वालामुखी का विस्फोट बंद हो जाता है और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, तो ऐसे ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसके भाग में क्रेटर झील के रूप में बदल जाता है और जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं। अब आइए हम मृत ज्वालामुखी का उदाहरण देखते हैं। तो म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, एडिनबर्ग का आर्थर सीट तथा ईरान के देवमंद एवं कोह-ए-सुल्तान विलुप्त ज्वालामुखियों के या मृत ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। आइए अब हम तीसरे प्रकार की ज्वालामुखी को देखते हैं। उससे पहले हम मृत ज्वालामुखी के फिगर को देख लेते हैं। दोस्तों, ये है मृत ज्वालामुखी का फिगर। इसमें आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी शांत हो गई है, इसमें विस्फोट की कोई संभावना नहीं है और इसके मुख यानी कि क्रेटर में क्रेटर झील बन गया है और उस पर पेड़ पौधे उगाए हैं। आइए अब हम तीसरे प्रकार की ज्वालामुखी, जिसका नाम है प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी, जिसको अंग्रेजी में डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, को देखते हैं। इस ज्वालामुखी में लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी अर्थात विस्फोट की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये ज्वालामुखी कभी भी क्रियाशील होते हैं तो धन जन की अपार क्षति होती है। दोस्तों, प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी में लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है, लेकिन विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है और ये ज्वालामुखी जब कभी भी विस्फोट करते हैं तो धन और जन की अपार क्षति होती है। अब आइए हम इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस और इंडोनेशिया का क्राकाताओ आदि। दोस्तों, ये था हमारा ज्वालामुखी और उसके प्रकार के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।